राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा मन में एक क्वेश्चन है कि हम मंदिर जाना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। हाँ? मंदिर जाना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं ठीक है। क्योंकि मंदिर में किसी भी मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं पुरोहित सब दान कितना दे रहे हैं, यही पे ज्यादा नजर देते हैं, भगवान पे कम देते हैं। तो भगवान तो कन कन में है, ठीक तो है। हम घर में ही पूजा करते हैं, मंदिर कम जाते हैं, तो ये गलत है क्या सही है? मंदिर कम जाओ या ज्यादा जाओ फर्क नहीं पड़ता। भगवान से आपका प्रेम कितना, भगवान मंदिर जाने से नहीं, भगवान से प्रेम करने से प्राप्त होते हैं। सच्चा प्रेम हो भगवान से। और आप मंदिर इसलिए जाते हैं, मंदिर इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम वहां जाएं। मंदिर में एक पॉजिटिविटी ज्यादा है। आपको दान पुण्य नहीं करना या नहीं उलझना तो आप दूर खड़े होकर अपना दर्शन लाभ लीजिए बस। नहीं, दान पुण्य नहीं करना ये बात नहीं है, हम तो अपने मन से करते हैं। हाँ। लेकिन कोई कोई पुरोहित बोलता है इतना दिया है, इससे ज्यादा देना चाहिए, ये बात हमको नहीं पसंद। जरूरत नहीं है, किनारे जाके केवल दर्शन लाभ लो, बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। बोल देना भैया हम अपनी श्रद्धा से जो करना चाहते हैं करेंगे, आप हमें दर्शन करने दीजिए। ठीक है। जाकिर नाइक इस्लाम में जीरो है, जीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूं कुरान मजीद का हवाला सूरह हुजुरात सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में जीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए तो हमेशा मैं लोग को कहता हूं अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हू बहू जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि खवातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है तो जीरो है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वजन है। इसीलिए जो मैं कहता हूं अभी तक के सही है, कोई भी मजहब को देखने के लिए मजहब के मानने वाले से बदले मजहब की किताब पढ़ो। और अगर किसी को देखना है, मजहब के लोग को देखना है, तो जो सबसे माहिर है उसको देखिए। तो अगर आप कोई मुसलमान की जिंदगी को देख के अमल करना है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर अर्जुन दास, सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूं। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कई हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो खराब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूकात हासिल हैं और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज्यादा। तो मेरा सवाल यह है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? अगर आपको मर्सिडीज कार देखना है कितना अच्छा है तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सवाल जो है कि अगर खवातीन और मर्द के हुकूक एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों खवातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। एक भी सही हदीस नहीं है
जिसमें यह जिक्र है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है 832 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप खवातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की बंदियां जो मोमिना हैं, उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोकिए। लेकिन क्योंकि खवातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी, उन्हें मस्जिद में जाना फर्ज नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मुसलमान मर्द को जमात में पढ़ेंगे तो 25 गुना 27 गुना ज्यादा सवाब है। ये सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मस्जिद में पढ़ना जमात में और बेहतर है। लेकिन खवातीन क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो उनको मस्जिद में जाना फर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। ये अफसोस की बात है कि अक्सर हिंदुस्तान के मस्जिद में खवातीन के लिए जगह ही नहीं है। तो गलती है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, इस्लाम में नहीं। आप सऊदी अरेबिया जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई मुमालिक जा चुका हूं, वहां खवातीन के लिए अलहदा इंतजाम है। लेकिन जब खवातीन को मस्जिद में आने की इजाजत है, इस्लाम उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी पेश करता है। खवातीन के लिए इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज, मतलब वही फैसिलिटी लेकिन अलहदा, साथ में गुल मिलने की मुमानियत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम जब नमाज पढ़ते तो कांधे से कांधा मिलाना चाहिए। अगर एक मर्द खवातीन के कांधे से कांधा मिलाएगा, वो अल्लाह से ज्यादा खवातीन को तवज्जो देगा। तो खवातीन मस्जिद में आ सकते, लेकिन उनके लिए अलहदा इंतजाम है, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। जिस तरीके से हिंदू बहन ने सवाल पूछा कि भाई हम मस्जिद नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ जाने से लोग बोलते हैं कि और दान पुण्य करिए, जितना देते हैं उससे बोलते हैं और दान पुण्य करिए, तो हमको अच्छा नहीं लगता ये चीज़ और हम नहीं जाना चाहते। क्या हम घर में बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं? तो पंडित जी ने बोला जी हाँ, आप घर में बैठ के भी प्रार्थना कर सकती हैं और अगर आप वहाँ जाती हैं तो अपने जितना आपकी ताकत है उतनी दान पुण्य कर सकती हैं और फिर अपना प्रार्थना करिए और अपना आ जाइए। इस तरीके की बातें वो कह रहे थे और मंदिर जाना जो है एक पॉजिटिविटी इन्होंने बताया है, इस तरीके की बातें इन्होंने कही। लेकिन ठीक उसी के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भी एक वीडियो क्लिप देखते हैं, जो कि सवाल ये होता है कि इस्लाम को अगर जानना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए, जिससे आप अच्छे इंसान बन सकेंगे और इस्लाम को एक सही नज़रिए से देख सकेंगे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी हक और सच की बात पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।